गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में विविध प्रश्नमाला के ट्यूशन किए थे, उनमें लास्ट 2 क्वेश्चन बचे थे और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं परीक्षा की दृष्टि से। लगभग एक साल छोड़कर एक साल इन्हीं दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न है आपसे पूछा जाता है। इसमें यह होता है कि जो क्वेश्चन नंबर 28 आपका आता है बोर्ड के एग्जाम में, 28 नंबर 6 अंक का, उसमें अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो केवल एक अकेला पार्ट पूछता है। जैसे पहला दे दिया, उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष से दिए गए हो, ठीक है। केवल एक ही ऑप्शन आएगा उसमें, ऐसा नहीं है कि 28 में आपको फर्स्ट पूछ लिया सेकंड पूछ लिया। अगर ये पूछता है तो केवल ये पूछता है केवल। अब इसमें देखो ध्यान देना है कि क्या पूछता है, उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष से 1 -1 0 4 और -5 3। आप पहले क्वेश्चन नंबर 19 सरल करेंगे। 19 नंबर त्रिभुज की माध्यिकाएं, ये कोई आपका एक त्रिभुज है ए बी और सी, ये त्रिभुज होगा। दोनों ही त्रिभुज का क्वेश्चन है, लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। अब ये कह रहे हैं उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए। तो शीर्ष त्रिभुज के 3 होते हैं, ये है अपना 1 -1 0 4 और -5 3, ये आपके शीर्षों के निर्देशांक होते हैं। अब पहले तो इसमें देखना है माध्यिका क्या, माध्यिका क्या, ये देखिए त्रिभुज के अंदर कितनी माध्यिकाएं होंगी। त्रिभुज के अंदर 3 माध्यिकाएं होंगी और माध्यिका की परिभाषा क्या होती है, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, माध्यिका। तो ये सम्मुख भुजा BC एक शीर्ष है, मध्य बिंदु नाम आया मध्य बिंदु को, ये ध्यान रखना चाहिए। ये आपका मान लेते हैं D पॉइंट, ठीक है। दूसरा, अब इसके अंदर 3 माध्यिकाएं खींचेंगे, B शीर्ष से खींचोगे तो सम्मुख भुजा AC है, E मान लिया, और C से खींचोगे तो F। AD BE और CF क्या है, त्रिभुज की माध्यिका। तो यहां पर लिखोगे त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD BE व CF है, ठीक है। अब यहां पर माध्यिकाएं AD BE और CF की लंबाइयां ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करनी है, इनकी लंबाइयां, मतलब आपको ज्ञात करनी है A से D की लंबाई, B से E की लंबाई और C से F की लंबाई। अब लंबाई याद करते हो, A से D एक रेखा है तो A और D, इसकी लंबाई निर्देशांक ज्यामिति विधि प्रकार से ज्ञात करते हो, दूरी सूत्र लगा दो दोनों के बीच में। तो दूरी सूत्र लगाओ तो बेटा इसका तो शीर्ष दिया गया है, त्रिभुज का शीर्ष है A, उसके निर्देशांक दिए गए, लेकिन D के निर्देशांक नहीं दिए गए, D के निर्देशांक नहीं दिए गए। अब D के जो निर्देशांक हैं वो कैसे ज्ञात करोगे आप, क्योंकि माध्यिका की परिभाषा है समूह शीर्ष के समूह भुजा पर को मध्य बिंदु को मिलाने वाली, मध्य बिंदु D है को मिलाने वाली रेखा है D, माध्यिका होगी। तो BC का मध्य बिंदु क्या है, D। अब जब किसी रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हो तब क्या निकालो, मध्य बिंदु सूत्र से क्या निकालोगे, BC का मध्य बिंदु D के निर्देशांक, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र क्या होते हैं, निर्देशांक x1 + x2 बट्टे 2 y1 + y2 बट्टे, ठीक है। अब D के निर्देशांक निकालोगे बेटा क्या आएगा, देखो x1 0
+5 आना, लेकिन माइनस का चिन्ह यहाँ पर प्लस है लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा तो क्या आएगा 0 माइनस का 5/2 और 4 प्लस 3/2। इसका मान क्या है आपके पास माइनस का 5/2 और 7/2। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा आपको क्या निकालना है, AC का मध्य बिंदु E के निर्देशांक, AC का मध्य बिंदु E के निर्देशांक। सूत्र तो वापिस ये रहेगा। अब इसमें मान रखो, इसमें मान x1 का -5 x2 का 1, तो माइनस का 5 प्लस का 1/2। दूसरा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1/2, तो इसका मान क्या है आपके पास है माइनस का 4/2 और 2/2। तो ये आ गया आपके पास इसके निर्देशांक है -2 और 1। सेम इसी प्रकार से आपको क्या निकालना है बेटा, AP का मध्य बिंदु F के निर्देशांक, AP का मध्य बिंदु F के निर्देशांक। अब यहां पर AP का मध्य बिंदु लिखोगे, AP का मध्य बिंदु F के निर्देशांक, F के निर्देशांक क्या आएंगे देखो, 1 + 0/2 -1 प्लस का 4 -1 प्लस का 4/2, तो क्या आ गया 1/2 और 3/2। अब D के निर्देशांक तो आपके पास है -5/2 और 7/2। E के निर्देशांक क्या है बेटा -2 1 और F के निर्देशांक आपके पास है 1/2 3/2। अब आपसे पूछा क्या है, इसने माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए, माध्यिकाओं की लंबाई। तो माध्यिका थी आपकी AD, दूसरी BE और तीसरी CF। तो यहां पर लिखोगे माध्यिका AD की लंबाई, दूरी सूत्र लगाओ, दूरी सूत्र होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो क्या आएगा, AD A से B, A का मान 1, x2 का मान मानो चाहिए इसको, x1 का मान मानो, तो मैं यहां पर x2 को मानता हूं -5/2, माइनस के 5/2, चिन्ह माइनस का है और यहां पर प्लस है का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 7/2 और माइनस यहां पर देखो माइनस है, 1 माइनस ये रहा, माइनस माइनस प्लस 1/। इसको सोल्व किया, देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या आया, मैं इधर सोल्व करके बता देता हूं यहां पर आपको। ये है अपना पास माइनस का 5/2 और माइनस को 1, इसके बट्टे में 1 लिखा, एलसीएम आया 2, माइनस का 5 माइनस का 1 का भाग करोगे 2 बार, 2 को -1 से गुणा किया, माइनस का 7/2 और माइनस के 7/2 का मतलब क्या होगा 49/4, तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं 49/4 प्लस यहां पर क्या है इसका मान देखो, तो इसको तो लिख दिया आपने 49/4 प्लस 2 लघुत्तम लिया 7 प्लस 2 9/2 9/2 का और स्क्वायर 81/4। तो ये क्या आ गया आपके पास है, एलसीएम आया 4 वापिस और 49 प्लस 81, तो इसका मान कितना आ गया था आपके पास है 10 के 0 8 4 12 लेके 13/4, 130/4। तो पहली माध्यिका क्या थी AD, जिसकी लंबाई कितनी आ गई 130/√, के अंदर आएगी ये माध्यिका 130/4। सेकंड आप लिखोगे माध्यिका
BE की लंबाई, BE की लंबाई, उसमें भी सूत्र ये लगेगा, लेकिन इस बार निर्देशांक 0 4 और -1 2 काम आएगा। तो -2 और 0, -2 -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 -4 का होल स्क्वायर। तो इसका मान कितना आ गया? 4 और 1 प्लस का 4 माइनस के 3 -3 का स्क्वायर है प्लस का 9, तो ये कितनी आ गई? √13। सेकंड माध्यिका की लंबाई क्या आ गई? √13। इसी प्रकार से आपको निकालनी है CF माध्यिका की लंबाई। क्या निकालोगे? CF माध्यिका की लंबाई। मैं यहां पर निकाल के बता देता हूं उसको। माध्यिका CF की लंबाई, सूत्र तो वही लगेगा, दूरी सूत्र वाला, लेकिन निर्देशांक ये 1/2 3/2 -5 और 3 ये काम आएंगे, क्योंकि C से F माध्यिका है। तो -5 -1/2 -1/2 प्लस का आएगा 1/2 और प्लस का 5, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगी? प्लस 3/2 और -3 का होगा। तो इसका मान क्या आ गया? 1 और 10 11/2 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम लिया है, पहले एलसीएम लिया, इसको इस प्रकार से रख लिया 1/2 प्लस 5, 1 लिखा 2, 1 प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार 2 को 5 से गुणा किया 10, 9 11/2, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये 121 प्लस यहाँ पर 3/2 -3, 3/2 -3, एलसीएम आया 2, 3 -6, कितना बचा? -3/2 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? इसको सोल्व किया तो -3/2 का होल स्क्वायर। क्या मान आया? ये मान आया अपने पास 121/4 प्लस 9/4, 121/4 प्लस 9/4, तो इसका मान कितना आ गया? √130/4। तो आपकी माध्यिकाएं क्या आ गई? AD का मान तो आया आपके पास से √130/4, और दूसरी कौन सी है? CF, और CF का मान भी क्या है? ये है, और AD का मान भी ये है, और BC का मान क्या है? 100। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है। इसमें क्या हो जाएगा? पहले सबसे पहले तीनों शीर्षों के तो निर्देशांक आपको ट्यूशन में दिए हुए मिलेंगे, और आपको इसमें पहले निकालना है मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो पहले तो तीनों ही मध्य बिंदु, मतलब त्रिभुज की तीन भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र से x1 + x2/2 y1 + y2/2 मान निकाल लिया तीनों मध्य बिंदु के। अब ये माध्यिकाओं की दूरी पूछे या लंबाई पूछे, तब आप इसमें लगाना AD माध्यिका, BE माध्यिका और CF माध्यिका, तीनों में दूरी सूत्र लगाओ और इसके मान। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा, लेकिन पूछा जाता है तो केवल 28 नंबर क्वेश्चन होता है, उसमें अकेला ही पूछा जाता है कि त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां याद कीजिए। जरूरी नहीं ये निर्देशांक चेंज भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसमें क्या दे दिया? यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मतलब इस बार क्या दे दिया? मध्य बिंदु, मतलब यहाँ पर D, E, F, इनके निर्देशांक तो इसने दे दिए, और ये पूछा है A के निर्देशांक, B के निर्देशांक और C के निर्देशांक। वो क्या होता है? इसमें तो यहाँ पर लगाया आपने क्या? मध्य बिंदु सूत्र है, तो इसमें भी मध्य बिंदु सूत्र लगेगा। उसमें दूरी लंबाई नहीं पूछी है कि माध्यिका AD की लंबाई पूछो, BE की, तो लंबाई वाला काम नहीं आएगा, केवल इन शीर्षों के निर्देशांक याद करने जो केवल मध्य बिंदु सूत्र से होंगे। देखो किस प्रकार से करेंगे इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से।
क्वेश्चन नंबर 20 का हल देखो। यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, ये आपने एक त्रिभुज बना लिया, ए बी और सी, मध्य बिंदु के निर्देशांक तो एक बी सी का मध्य बिंदु डी मान लिया। एक डी के निर्देशांक है 1 और 2 और इसका मान लिया ई निर्देशांक जिसके मान है 0 -1। दूसरा यहां पर मान लिया f, उसके निर्देशांक है 2 -1। शीर्षों के निर्देशांक नहीं दिए गए तो मान लेते हैं बेटा a है उसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y, b है उसका x2 y और c का x3 y। ठीक है, यह आपने क्या मान लिया उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे माना त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक है क्रमशः पॉइंट लिख दो साथ में x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 है। x1 x2 x3 के मान ज्ञात करने, y1 y2 y3 के मान ज्ञात करने। अब आपको इसने दिया मध्य बिंदु के निर्देशांक, देखो यहां पर लिखा मध्य बिंदु और इनके निर्देशांक, तो इनको मान ज्ञात करने मध्य बिंदु सूत्र। तो लिखोगे यहां पर लिखोगे मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है। मध्य बिंदु सूत्र लिख दो x1 + x2 / 2 y1 + y2 / यह आपका मध्य बिंदु होता है। तो AB रेखाखंड का मध्य बिंदु F है, AB रेखाखंड का मध्य बिंदु F है। रेखाखंड है AB का मध्य बिंदु F के निर्देशांक क्या है इसके 2 - 1 बराबर मध्य बिंदु सूत्र लगाओ x1 + x2। तो यहां पर देखो ये x1 + x2 / 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। अब यहां पर बेटा x का मान 2 है, इधर ये मान है x का, मैंने मान रखो 2 = x1 + x2 / 2 क्रॉस गुणा किया क्या आया x1 + x2 = 4 समीकरण नंबर 1। दूसरा y का -1 है तो इसमें क्या आया बराबर y1 + y2 / 2 क्रॉस गुणा किया y1 + y2 बराबर क्या आया -2 समीकरण नंबर 2। दूसरा लिखोगे रेखाखंड BC का मध्य बिंदु क्या है, BC का मध्य बिंदु D और जिसके निर्देशांक क्या दिए वो देखो D के निर्देशांक 1 2 बराबर मध्य बिंदु सूत्र क्या आएगा इसमें विद्यमान x2 BC का मध्य बिंदु है x2 + x3 / 2 क्या आएगा उसकी x2 + x3 / 2 y2 + y3 / 2। यहां से x का मान ये इधर 1 तो क्या आएगा x2 + x3 /
2 बराबर 1 और y2 प्लस y3 बट्टे 2 बराबर क्या आएगा 2। क्रॉस गुणा किया x2 प्लस x3 बराबर 2 समीकरण नंबर 3 और y2 प्लस y3 बराबर 4 समीकरण नंबर 4। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कौन सा और याद करना है कि रेखाखंड AC का मध्य बिंदु E। तो रेखाखंड AC का मध्य बिंदु E के निर्देशांक क्या है 0 -1 यहाँ लिखा x2 y2 बराबर x1 प्लस x3 बट्टे 2 y1 प्लस y3 बट्टे 2। तो इसका मान देखो क्या आएगा x का मान इधर ये x1 प्लस x3 बट्टे 2 x का मान इधर ये तो 0 बराबर है x1 प्लस x3 बराबर बट्टे में 2 को 0 के साथ गुणा होगा 0 है। ये समीकरण नंबर 5। दूसरा y1 प्लस y3 बट्टे 2 और -1 तो y1 प्लस y3 बराबर -2 समीकरण नंबर 6। यहां तक काम करना, उसके बाद में अब इन 6 समीकरणों को आपको हल करना है। तो पहले देखो समीकरण x वाले एक तरफ कर लो, y वाले एक तरफ कर लो। मैं इधर से x के लिखता हूं। पहला समीकरण क्या आपका ये 5 ना है ये आपका। दूसरा एक x का समीकरण है x1 प्लस x2 बराबर है, इसको इस प्रकार से लो कि यहां पर 5 नंबर है, उसके नीचे x वाले में से कोई सा भी एक समीकरण लिखो आप, चाहे तो समीकरण 1 लिखो चाहे समीकरण 3 लिखो। तो यहां पर लिखोगे समीकरण 1 से 1 लिख दो, इसके नीचे क्या है x1 प्लस x2 बराबर 4। अब इनको घटा दो, ये 1 नंबर था और यहां पे लिखोगे घटाने पर। अब घटाते हो तो चिन्ह चेंज होता है माइनस माइनस, यही काम इसमें कर दो आप इस तरफ। एक नंबर से नीचे लिख दिया y1 y2 बराबर माइनस का, तो ये 1 नंबर था और इसमें भी लिखोगे घटाने पर। घटाते हो चिन्ह चेंज, माइनस का है प्लस और प्लस माइनस, तो ये तो देखो माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये y3 तो है प्लस का और माइनस का y2 हो गया। और यहां पर बेटा ये प्लस का है और ये माइनस का, तो 0 ये आ गया आपका समीकरण नंबर 8। समीकरण नंबर 8 इसमें प्लस का तो माइनस और माइनस है माइनस, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया x3 माइनस x2 बराबर माइनस का 6, ये आ गया समीकरण नंबर 8। अब 7 के नीचे समीकरण जो 1 लिख दिया 5 लिख दिया, x में कौन सा छोटा था आपने 3 छोटा था, 3 लिखो। इसमें x3 प्लस का है तो प्लस का इसके नीचे लिख दो x3, और x2 भी प्लस का है तो यहां पर प्लस है x2, तो यहां पे लिखोगे समीकरण 3 से बराबर क्या है 2, और यहां पर लिखोगे आप जोड़ने पर, और जोड़ते हो तब निशान चेंज नहीं करता, ये ध्यान रखना है। x कितनी बार है 2x, ये कैंसिल हो गया बराबर इधर है माइनस का 2, तो x3 का मान क्या आया -2/2 बराबर माइनस का 1। x3 का मान आ गया माइनस का 1। x3 का मान रखो समीकरण 3 में, समीकरण 3 से क्या है x2 प्लस x3 बराबर है 2, और x2 का मान निकालना है x2, और यहां पर रख दिया माइनस का 1 बराबर 2, x2 का मान क्या आया 2 प्लस 1, x2 का मान क्या आ गया आपका 3, ये x2 का मान आ गया। x2 का मान रखो समीकरण 1 में, तो यहां पर लिखोगे समीकरण 1 से
x2 बराबर 4, तो x1 प्लस 3, x2 के स्थान पर 3 बराबर 4, x1 का मान कितना है 1, ये क्या आ गया आपका मान है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास x1 का मान आया 1, x2 का मान आ गया आपके पास 3 और x3 का मान आ गया -1। इसी प्रकार से इसमें लिखा लो आप 8 लिखा है, 8 निकाल लिया आप। यहाँ पर क्या कौन सा लिखोगे पहला और दोनों कर लीजिए, दूसरा और छठे का उपयोग किया तो 4 नंबर नहीं लिखा, इसलिए 4 लिखा। y3 प्लस का है y3 प्लस से y2 बराबर 4, ये है आपका समीकरण 4। जोड़ने पर जोड़ से निशान से कैंसिल हो गया। 2y3 बराबर क्या आ गया 4 और y3 बराबर क्या आ गया 4/2 बराबर 2। अब y3 का मान है समीकरण 4 से के, तो y2 प्लस y3 बराबर 4, y3 को मान 2 निकाले, y2 प्लस 2 बराबर 4, y2 बराबर आ गया 4 माइनस 2 बराबर 2, ये y2 का मान आ गया आपका 2। y2 का मान 2 आ गया, वो मान रखो 2 में 2 से क्या है y1 प्लस y2 बराबर माइनस का 2, y2 का मान 2 निकाला है, y1 माइनस का 2 बराबर -2 और इधर जाएगा प्लस का जाएगा, y1 क्या आ जाएगा 0, y1 का मान क्या आ गया 0, ये प्लस का 2 है, प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का आएगा -4, y1 का मान क्या आएगा -4। तो क्या है आपके पास a के निर्देशांक देखो a यहाँ पर लिखोगे x1 y1, x1 का मान 1 है और y1 का मान है -4, तो यहाँ पर लिखा 1 -4। दूसरा b के निर्देशांक x2 y2, x2 का मान 3 और y2 का मान 2, और तीसरा c का निर्देशांक है तो x3 y3, x3 का मान तो है आपके पास -1 और y3 का मान क्या है आपके पास से 2, y3 का मान 2 है। ये आगे उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक। क्वेश्चन थोड़ा आसान हो है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है एकदम आसानी से मध्य बिंदु सूत्र से ही आपको इसमें ज्ञात करना होगा। निर्देशांक आपको परिवर्तन भी कर सकता है, लेकिन होगा इसी प्रकार से। इसमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले मध्य बिंदु सूत्र लगा दो, तीनों रेखाखंडों के बीच में जो मध्य बिंदु है उनके निर्देशांक दिए गए हैं, वो मध्य बिंदु के सूत्र में मान बराबर रखते चलो x। यहाँ पर देखो मध्य बिंदु सूत्र में f के निर्देशांक, f में बेटा x का मान ये, तो इसमें x का मान ये, इसको सोल्व करो, x से करना। y का मान इसमें ये, इसमें y का मान ये, इसको सोल्व किया से करना है। इसी प्रकार से तीनों के लिए आपने 6 समीकरण तैयार किए। अब उन समीकरण को पहले 2 समीकरण ले उनको आपस में घटा देना, चेंज होता है, और फिर वो जो घटाने से जो एक समीकरण बनती है उस समीकरण में जो बची हुई x की है तो x की और y की है तो y वाली समीकरण जोड़ो, तो उसमें आपको एक निर्देशांक पे मतलब एक या तो x1 का, x2 का, x3 का या फिर y1 y2 y3 का एक मान प्राप्त हो जाएगा। वो मान आप रखते चलो उन्हीं समीकरणों में पीछे वालों में, तो आपको x1 x2 x3 के मान y1 y2 y3 के मान प्राप्त हो। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको ध्यान से करना है। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया बेटा, नेक्स्ट डे अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।